राधे राधे मित्रों, आप सबका स्वागत है कर्मा कुटीर चैनल पर। यहाँ हम आप तक पहुँचाते हैं सनातन धर्म के दिव्य ग्रंथों से दुर्लभ कहानियाँ, पौराणिक व्रत कथाएं और जीवन को बदल देने वाला आध्यात्मिक ज्ञान। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वैदिक ज्ञान आप तक हमेशा पहुँचता रहे। जय श्री कृष्ण। श्रावण मास की अत्यंत पुण्यकारी कामिका एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि क्यों कामिका एकादशी को समस्त पापों का नाश करने वाली कहा गया है और इससे जुड़ी दो अद्भुत कथाएं सुनेंगे। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का महत्व विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह कामिका एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, उसे सभी तीर्थों, स्थानों, स्नानों, यज्ञों से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से तुलसी देवी की सेवा से जुड़ा है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति इस दिन तुलसी के पौधे की सेवा करता है, उसे भगवान श्री विष्णु के धाम में स्थान मिलता है। तुलसी माता के दर्शन मात्र से पाप दूर होते हैं, स्पर्श से शरीर शुद्ध होता है और पूजन से समस्त कष्ट नष्ट होते हैं। तुलसी सेवा की अद्भुत घटना। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक सच्ची घटना। कुछ वर्ष पूर्व रूस देश में अरुण लोचन नाम के एक युवक रहते थे। जब वह बालक था तो उसकी माता ने अनजाने में तुलसी का पौधा लगाया। रूस की कठोर सर्दी में भी उन्होंने तुलसी माता की सेवा की। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि तुलसी माता के पास बैठने में घर में शांति बनी रहती है। अरुण लोचन भी माता की सेवा में लग गया। यह अनजानी सेवा ही उसके जीवन का मार्ग बदल गई। कुछ समय बाद उसे भक्तों ने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें मिली। उसे पढ़कर वह कृष्ण भक्ति में लग गया और मंदिर में पूर्णकालिक सेवा करने लगा। अरुण लोचन की माता ने अपने घर के सभी तुलसी पौधे मंदिर को समर्पित कर दिए, जहां आज भी उनकी सेवा होती है। यह घटना बताती है कि तुलसी सेवा अनजाने में भी व्यक्ति को भगवान से जोड़ देती है। अब सुनिए एक पौराणिक प्रसंग। दक्षिण भारत के द्रविड़ देश में राजा हरधन्ना राज करते थे। एक बार शिकार खेलते खेलते वे जंगल में भटक गए। प्यासे होकर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक तोता आकर बोला, कुछ लोग भौतिक सुख में लिप्त होकर जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। राजा को आश्चर्य हुआ कि एक तोता यह क्यों कह रहा है। वापस महल लौटकर भी वह वाक्य उनके हृदय में गूंजता रहा। कुछ दिनों बाद राजा महर्षि वाल्मीकि वहां आए। राजा ने उनसे सब कुछ कहा और पूछा, ऋषिवर, इस तोते के शब्दों का क्या अर्थ है। वाल्मीकि ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, यह तोता आपके पूर्व जन्म का पुत्र था। तब आप सुदेवा नाम के ब्राह्मण थे। आपके और आपकी पत्नी गौतमी के कोई संतान नहीं थे। आपने 4000 वर्षों तक घोर तपस्या की। अंत में भगवान श्री नारायण ने दर्शन देकर कहा कि 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। गरुड़ जी की कृपा से आपको पुत्र मिला, लेकिन वह अल्पायु था। नदी में स्नान करते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। आप दोनों ने पूरे महीने तक उपवास और भगवान की आराधना की। वह महीना पुरुषोत्तम मास था। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने आपके पुत्र को दीर्घायु दिया। अब वही पुत्र तोते के रूप में आया और आपके जीवन के सच्चे ध्येय की याद दिलाई कि भौतिक सुख में ना फंसकर भगवत भक्ति में जीवन लगाना चाहिए। आप जानते हैं इस पावन व्रत को कैसे करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें, गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं। जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्ण।
आदि मंत्रों का जाप करें। कम से कम 8, 11, 21 इस तरह से माला जपें। इस दिन अन्न से बने पदार्थ ना खाएं, फल, दूध, प्रसाद लें। भगवान की कथा सुनें, कीर्तन करें, भजन करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद उचित मुहूर्त में पारण करें। अपनी क्षमता अनुसार किसी को अन्न, वस्त्र दान दें। विशेषकर चतुर्मास में दान का बड़ा महत्व है। जो श्रद्धा से इस एकादशी का पालन करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण का धाम निश्चित ही प्राप्त होता है। तो प्रियजनों, आपको हमारी यह पौराणिक कथा और कामिका एकादशी व्रत विधि अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक साझा करें। हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सनातन धर्म से जुड़े और भी दिव्य प्रसंग आप तक पहुंचते रहें। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहे और आपके जीवन में शांति, समृद्धि, उन्नति, भक्ति बनी रहे। राधे राधे।